प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिनको ये क्या नाम है, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं, वो एक से अधिक हैं। वो ये तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूं आपको, प्रमाणित करता हूं। ये देखिए, ये काल के पुत्र हैं। ये पवित्र बाइबल हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ हमने रख दी, अब हम ये पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MD, संयुक्त समाज, ऐसे सारा तुम पढ़ लो अच्छी तरह, USA से छपा है। इसके हमने उत्पत्ति के यहाँ तक पढ़ लिया, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने जो काम करता था उससे 7वें दिन विश्राम लिया कि, और अपने किए हुए काम से उसने 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन आपने ये भी पढ़ लिया, पवित्र कुरान शरीफ में तख्त पर जा बैठा। ठीक है, इसके बाद ये देखो, अब हम 8 पृष्ठ पर आगे उत्पत्ति ग्रंथ के। इसमें 7 नंबर, योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। ठीक, तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये 8 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, 18 नंबर। फिर योहा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसलिए इसका एक सहायक बनाऊंगा और उससे मेल खाए। तब योहा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, अचेत कर दिया। उसकी हड्डी निकाल कर फिर उसकी हड्डियों को में से वो अगवा बना दी। योहा परमेश्वर ने पसली में से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसी को आदम के पास ले गया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था। अब 9 पृष्ठ पर देखो, अब हम यहाँ आगे, मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम खाओ इसको, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है, बुद्धि
देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। ये यूहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में, फॉर्मलेस बतावे। अरे परमात्मा कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे उनका फेरा मोतिया बंदरे। देखो यूहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यूहा परमेश्वर से छिप गए। तब यूहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया तू नंगा है? क्योंकि मैंने तो बौड़ी बूझ बना के छोड़ रखा था। कति अज्ञानी, तेरे को किसी ने बता दिया तू नंगा है। देखो भगवान कह रहे हैं, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यूहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब डरते कहें बेचारे। अब हम आगे 10 पृष्ठ पे 9 पढ़ लिया। अब देखिए, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सभी की आदि माता हुई। अब यूहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। अब बता, वो निराकार क्यों कर गेल गेल लांडेगा, कैसे घूमेगा? उसके कपड़े ले बनवा के और पराई उनता ही। देखो फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखो कमाल की बात है, हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा न हो कि यह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अपना आत्माओं, ये है निष्कर्ष इन सदग्रंथों का। अब जिसको ये अपना भगवान मानने हैं, कौन? ईसाई धर्म वाले। और जिसने आदम के साथ ये वार्ता करी, वो नो कह रहा है कि ये इन यो भले बुरे के ज्ञान वाला फल खा लिया, इसको खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब है ईसाई धर्म के भगवान भी एक से अधिक है। अंडरस्टूड? फिर देख लो, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसके 10 नंबर पृष्ठ पर ये 3 का 22 है। फिर यूहा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से हो गया कि एक से अधिक हुए इनके भगवान, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये बात दिखाता हूं। अब देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रश्न नंबर हम 23 पर आगे, और इसकी 17वीं आयत का ये देखिए, खतने का बचाव। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यूहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ठीक हो गया, सामने दिख है, अब सामने आ गया और दर्शन दिए, और फिर नोके गौदीज फॉर्मूला से तरह के आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा 24 पृष्ठ पे, 24 पृष्ठ पे यही उत्पत्ति ग्रंथ है, ये जेनेसिस बोल रहे हैं इसको। इसके 3 अतिथि 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहा ने उसे दर्शन दिए, भगवान ने, ये यूहा कहें परमात्मा ने। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य रूप धार के वहां खड़े हो गया के। देखो, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु,
यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने हाथ पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा तू जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है, अब ये 3 हो गए और साकार हो गए। और फिर आगे कहता देखो प्रश्न नंबर 25 पर, ये वैसे तो काफी विवरण हम सब अपना अपना हिसाब कर लेंगे। सांझ को वे 2 दूत सोदाम के पास आए, उनमें से एक तो टल गया और 2 वो चले गए सोदाम के पास, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर रहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अपने आत्माओं, ये है सच्चाई, और ये तत्वदर्शी संत के बिना, कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब आपने पवित्र कबीर सागर देख लिया, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा सह शरीर है, नर आकार है, और उसका नाम कबीर है। अब पवित्र वेदों में और 10 मिनट में आपको प्रमाणित करते हैं। फिर आज का सत्संग आपके लिए एक अनमोल सिद्ध होगा। इन वेदों के विद्वान माने जाने वाले जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य शंकराचार्य हुए हैं, या ये जितने कबीरपंथी नकली, ये सभी नो के परमात्मा निराकार और वेदों को सतमानीय, वेदों को आधार मान के ज्ञान देते और भगवान को निराकार बताते। एक महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने वर्तमान में इन वेदों का ठेका ले रखा था कि जो ज्ञान महर्षि दयानंद को है विश्व में किसी को नहीं, ये वेदों के सही ज्ञाता है। और महर्षि दयानंद वेदों का कख भी पता नहीं था, वो निराकार बताओ भगवान को, और वेद क्या कह रहे हैं इन्हीं के अनुयायियों के। और महर्षि दयानंद का क्या अनुवाद है बताओ, इन अंग्रेजों की यह समझ में ना आई, तुम कह क्या रहे और वेद क्या बता रहे हैं। अगर ये दास अनुवाद करता तो ये आगे नहीं आने देते, नो कहे रामपाल के जाना संस्कृत ने उठपटांग कर रखी है। और इन अंग्रेजों द्वारा, इन इंजीनियरों द्वारा करा रखा अनुवाद परमात्मा ने इनके कर कमलों से, और इन सब से लिखवा रखा सच्चाई। इन्हें खुद पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन तस्मीन का फेरा मोतिया बंदरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। और ये किसका अनुवाद है? महर्षि दयानंद इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुवाद अनुयायियों का। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद, रामलीला मेहता, नई दिल्ली से छपा है। अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसको आपका दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों, वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आंखों देख के, वो ज्यों का त्यों प्रमाण आपको पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ
उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा देखे। इन्होंने इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद करके अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अपनात्मा इन्होंने यहाँ कबीर का अपसर्ग लगा के कवि ही बना दिया, अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। देखो ये कबीर अतो, इसका इन्होंने ये संधि छेद कर दिया। इसका अर्थ यहां लिखना था कबीर देव। बुद्धिमता ये थी, जैसे उदाहरण के लिए ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसका ऊपर रह लगा है, इसको संधि छेद करेंगे तो इस रह को यहां लगा सकते हैं, दो अपसर्ग। जहां भी इस यजुर्वेद नामक ग्रंथ की महिमा होगी और वहां केवल यजु भी लिखा हो तो उसका अंडरस्टूड अनुवाद करता ने लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, वो बुद्धिमान है अगर ऐसा लिखता है। इसका अर्थ कर दे यजु का, तो जिसकी महिमा बताई जा रही हो तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, वो क्या चीज है, कोई पुस्तक है या कोई और वस्तु है। देखिएगा ये यजुर्वेद ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसके अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजु शब्द है, यजुर्वेद की महिमा है। यू है 63 अध्याय 36वां अध्याय। इसका प्रथम ही मंत्र है, इसमें लिखा है रेचम वाचम परपदे मनो यजु यजुहु परपदे। यहां देखो इसका अनुवाद यहां किया महर्षि दानंद ने। यहां लिखा कि ये यजु का अर्थ इसने यजुर्वेद करना पड़ा, ओनली यजु लिखा मूल पाठ में, तो बिल्कुल ठीक किया। और यहां अगर कर देता इसका अर्थ तो कैसे पता लगता है महिमा यजुर्वेद की है किसी और की। तो ऐसे ही समझो पुण्यात्माओं, जहां पर परमात्मा की महिमा चल रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है, और वहां ये कवि शब्द है तो कबीर देव लिखना पड़ेगा। और जहां पर कोई कविता के बारे में है तो वह अंडरस्टूड है काव्यकार, उसका अलग अर्थ किया जा सकता। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक, इन मारा रखे सट्टे। अब आपको दिखाते हैं हम, फिर ये ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। अब हम यहां आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 26 है। हम फिर पढ़ने इसका। कहते हैं यज्ञ करने वाले यजमानों, यानी साधना करने वाले साधकों, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा कबीर देव। यहाँ लिखना चाहिए हमने कबीर देव, बस हम कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर देव लिख दें, ये व्याकरण के ज्ञाता कबीर देव लिख देते, हम उसको कबीर देव बोला। हाँ, कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर साहब कह दें, भाषा भिन्न है, बाकी उसी महिमा की, उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास, ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तक पूछ ले। वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, और वही कुरान शरीफ ज्ञान दाता है।
तो ये कहता है कि उनसे पूछो। तो यहां पर जो परमात्मा कहते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो तो मेरे बारे में है, लेकिन मेरे पाने की विधि को ना, क्योंकि ये वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। 40 में जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, और मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। तो वेदों से इन ऋषियों ने ज्ञान तो था नहीं, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान कर रगड़ा लाना शुरू कर दिया। ये तो ओम का काल का जाप है, ब्रह्म का, इसे जन्म मरण छूटे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता इन वेदों में वर्णित विधि से। तो कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, वो कौन सा वेद है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से स्वयं आकर के ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसकी सेवा करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे, परम तत्व का। तो इसलिए कहा है कि तो यहां इनको वो मिला नहीं, तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते कबीर साहब के जौन वेद से मैं मिलूं, ओ तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने डूंडा ठा दिया। तो यहां कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है। तो ये प्रकट हो रहा है कि कबीर है वो परमात्मा जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी, और जब ऊपर सतलोक में जाकर देखा वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, ऊपर छतर है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनके शरीर की शोभा, इससे भी ज्यादा रोशनी है। तब धर्मदास ने परमात्मा पर विश्वास हुआ कि वही है जो नीचे से ऊपर गया था। तब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, आपने अपना वो रूप, वो शोभा यहाँ क्यों नहीं शोभा युक्त आए? तो परमात्मा ने कहा, जब मैं एज इट इज उसी शोभा उसी तेज पुंज से यहाँ आ जाऊं तो इस निरंजन यहाँ के ब्रह्म भगवान का कलेजा हिल जा, और उस इतने नूर न तुम देख नहीं सकते चरम दृष्टि, वो तो ऊपर की दृष्टि उस आत्मा वाली न्यारी है, उनसे देखा जाता है। इसलिए मैं अपने उस हल्के उस शरीर को सरल करके आया हूं। यह अपने उसमें कबीर सागर में प्रमाण देख लिया, और ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी वहां तो घना नूर है उनका, और जब तब यहां आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं हम। ये है वेद ज्ञान है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यो कबीर साहब लिखना था ना कबीर देव को, जो कबीर परमेश्वर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी स्पीड इतनी गति से आता है और वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और देखो 27 में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 में क्या कहा है? वह प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है वो भगवान, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। अब और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और ये मंत्र नंबर 1 देखें।
इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान। देख ये 269 पे कदे नकली फेरने कह दे, पृष्ठ बदल गया होगा, और ये 270 पे राजा के नुंद पढ़ दिया अपना, राजा के समान दर्शनीय है, देखण में राजा के समान है, सिंहासन पर बैठा है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता अच्छी आत्माओं को जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ ले। अब दूसरा मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, वो किस उद्देश्य से आते हैं? उन भक्तों को मिलते हैं उपदेश करने की इच्छा से आप, उनको तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, बहुत स्पीड आते हो। और आप सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, आप कबीर परमात्मा हो गया स्पष्ट, आप कबीर परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में, तीसरे पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में, टॉप मोस्ट। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, कहा अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। अरस के कुर्स पर समेत गुमट है और सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नू गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। कहते हैं जब तत्वदर्शी शब्द मिला नहीं और यो ज्ञान समझ में आया नहीं, तो ये मनुष्य जीवन आपका चला जाएगा, और रो गए इस पैरे ने, इस समय ने याद करके रोया करोगे। ये नकली संतों से पीछा छुटाओ, इस दास के पास आओ और अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, इन सभी सदग्रंथों ने और आंखों देखा महापुरुषों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया, कबीर इज गॉड, नर आकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है। तो ये लीला कबीर भगवान ने की है, वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, उसको पहचानो और कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार, ये कबीर साहिब जी हैं, कबीर परमात्मा है, जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक दानक रूप में, एक जुलाहे के रूप में जनसाधारण की तरह लीला किया करते थे। 120 वर्ष तक वहां रहे, सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारी सृष्टि के जनक हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में गलत स्थान पर आ गए, अपनी गलती तय। हम यहाँ महादुखी हैं और हमारे दुख को देखकर वो परमात्मा भी दुखी है, और हम इस काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को, जो उनके अपने बच्चे हैं, ये ज्ञान देने के लिए आते हैं कि तुम, ये आप जी का स्थायी स्थान नहीं है, आपका भूल लगी हुई है, और आपको यहाँ महामूर्ख बनाकर और विवश करके रखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य आपसे ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कोई
खलनायक अपनी क्रिया करता है। तो वो खलनायक यहाँ कौन है? वो काल है, ब्रह्म है, उसका नाम, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। और उसने आपको यहाँ अज्ञानी बना के और विवश करके और बाई फोर्स रखा हुआ है। इसने अपने 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ये काल के पुत्र हैं, श्री विष्णु जी भी काल के पुत्र हैं और श्री शिव जी काल के पुत्र हैं। और दुर्गा श्री देवी ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की माता है और ये काल इनका पिता है। इस काल ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, इसके ये पर्यायवाची नाम है ज्योत स्वरूपी निरंजन। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये वेदों वाला ज्ञान और कुछ अपना मत दोनों मिक्स करके इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। बाद में इसी को श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। उसमें इसने कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, घटिया। और जिस कारण से ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन है हमारा पिता, और इस काल के भी पिता ने, सबके जनक ने, कबीर परमात्मा ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, उस जुलाए ने, जो हम सब का उत्पत्ति करता है, उसने इस काल की भी उत्पत्ति उसी ने की, उन्होंने आके बताया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी सतीति बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है और मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और ये देवता नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि इसका जन्म भी हुआ है और इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, नाशवान भी है। ब्रह्म सरपुरुष जिसको ऋषि ब्रह्म ब्रह्म कर कहने का है, उसकी पूजा किया करती है, स्वयं नाशवान है। और ये खुद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि आप जिन जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानकर प्राणी फिर उस तत्परम को जानकर कोई भी साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो कहने का भाव ये है कि ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और उस परम पिता ने आके बताया कि यू काल है और यू वहां रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इसका ओछा माथा, लंबे दांत और विकराल शरीर, ऐसे ये 1000 भुजा तक का भगवान है, शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। और जब चाहे वो 1000 भुजा दिखा दे, ना चाहो तो 2 भुजा में भी रह जा,
ये चार भी प्रकट कर ले। और ये कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब सेनाओं को खाने के लिए, सब लोगों को मारने के लिए, रक्षा करने के लिए। अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, और अर्जुन पूछ रहा है उसको कि हे महानुभाव आप कौन है, मैं आपसे अनभिज्ञ हूं, मैं आपको नहीं जानता। बता, साला को नहीं जाना कर आदमी, क्योंकि उस समय वो अपने विकराल रूप श्री कृष्ण से निकल कर बाहर विकराल रूप दिखाया और कृष्ण को अचेत करके खड़ा कर दिया साइड में। तो तब उसके प्रकाश में अर्जुन ने कृष्ण नहीं दिखा, वो दिखा विकराल रूप और कांपा खड़ा खड़ा। तब उसने घर में जाके 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये है मेरा असली रूप, और इस रूप का आज तक पहले ना किसी ने पहले दर्शन हुए तेरे बिना, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से ना तप से और ना किसी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते, यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। वेदों में क्या विधि है? ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, बस इतना सा है। तो यही ऋषियों ने किया, यही इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने किया, इनको भगवान तो मिला नहीं और ये हठ योग करने लग गए। हठ योग क्यों करने लगे? कि जब ब्रह्मा जी को इस काल भगवान ने कमल के फूल पर प्रकट कर दिया, बिठा दिया और सचेत कर दिया, पहले ये कोमा में था, तब ये कहता है कि मैं ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है मुझे मालूम नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया। ये श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में प्रमाण है जो दास आपको सुना रहा है। जब 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप कर लिया, फिर कहा सृष्टि करो, फिर ये सृष्टि करने लग गया, क्योंकि 1000 वर्ष तप करके इसके अंदर सिद्धि आ गई, बैटरी चार्ज कर ली इसने और सिद्धि भर ली रिमोट काल के हाथ में इनके पिता के। इसी प्रकार विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया। ऐसे शंकर जी तो आप देखो सारे दिन आसन लगाए बैठे रहते हैं हर समय, तो ये इनसे बैटरी चार्ज कराता है, इनको सिद्धियों से परिपूर्ण कर लेता है और फिर जब चाहे अपने रिमोट से वहां इनसे नाश करवा देता है और जहां चाहे वो क्रिया अपनी आप करवाता है। ये तो इसके कठपुतली है। और इन्होंने ध्यान लगा लगा कर हठियों करके देख लिया, सिद्धियां आ गई। और शरीर के अंदर इन्होंने क्या देखा? प्रकाश देखा। तो प्रकाश भगवान है कोई? कैसा मूर्ख बना रखा था आज तक हमारे को। ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, निरंकारी पंथ, ये सहज। तो क्या बताते हैं? सब एक जैसी क्रिया मिलती जुलती, कान बंद करके आंख बंद करके प्राण क्रिया करके अंदर प्रकाश देखो, धुन सुनो। ये पिंड और एक ब्रह्मांड का जो कुछ भी क्रिया है पिंड यानी शरीर में आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जो कुछ भी शरीर में सुनते हो और देखते हो ये काल व्यवस्था है उस सतलोक की, इसमें कोई वस्तु नहीं है। हाँ, इसने काल ने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकलोक, ब्रह्मलोक के अंदर नकली बनवा रखे हैं और उन पर स्पेशल उस सतलोक जैसी ही रचना करा रखी है। तो यहां मूर्ख बनाने के लिए इसने ऐसा कर रखा है। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रकाश जो शरीर में देखते हैं ये बॉडी आत्माएं, ये क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश, रोशनी किसी तालाब में के जल पर गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर नजदीक किसी का मकान है, कमरा है, उस कमरे की झांकी में के खिड़की में के जाके और छत पर प्रतिबिंब बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने प्रकाश देखा और फिर कहता है कि सूर्य तो निराकार है, वो दिखता ही नहीं। तो प्रकाश खाक देखा, प्रकाश किसका था? टट्टू का।
जो तुमने प्रकाश देखा, वो सूर्य का प्रकाश था, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसमें उसका कोई आकार विशेष नहीं था, उस सूर्य जैसा आकार नहीं था उसका, उस खिड़की जैसा आकार हो गया। तो जैसे परमात्मा का लोक सतलोक भी सौ प्रकाशित है, वह पृथ्वी है एक। जैसे यहां पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, वो चमकीली मिट्टी है और इससे अधिक उपजाऊ है, वो सुंदर है, डस्ट रहित है। तो वहां सतलोक भी सौ प्रकाशित, और कबीर परमात्मा सतपुरुष, उसका एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो भी फीकी पड़े। तो वो प्रकाश उस, और वहां से ये जो हम रहते हैं, ये लोक काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर, समझ लो किलोमीटर। शंख, नील, पद्म, शंख, और वहां से ये परमात्मा का प्रकाश इन ब्रह्मांडों में गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांडों में जाता है, और उसी वही प्रकाश फिर इस बॉडी में दिखाई देता है। जैसे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश जल से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, इन यू प्रकाश भगवान मान लिया, परमात्मा तो अन्य है जिसका वो प्रकाश है। तो ऐसे ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने अपना नाश कराया। आप गए काल के जाल में, भूत बन गए शिवदयाल जी, अपनी शिष्या बुक्की में बोला भूत बन के, और फिर आकर हुक्का पियो उसमें, और शंका समाधान करे उसके अंदर बैठ के। ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण है। और ये ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गुग्गू बड़े बैठे उड़े, गुरु जी मान कर, परम धनी मान कर उनको। तो जब तक ना पता था, को बताने वाला नहीं था, तब तक तो चलो भाई 100 गलती बड़ा इंसान पे। अरदास ने 15 साल हो गए रुके मारते ने, आवाज लगाते ने, भाई तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, वहां भक्ति नहीं है। यदि उनके पास सत साधना होती तो दास ने ये अलग से सांग जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे रोटी नहीं मिल रही थी? परमात्मा ने 2 समय की रोटी दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल इंजीनियर की, टाइम पर बढ़िया रोटी मिल रही थी, भगवान का नाम मिल गया था, दिन रात चिंतन करता था। परमात्मा ने दया बख्शी, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, बेटा अब तू दीक्षा दिया कर। उसके बाद फिर जीवन बदल गया, नौकरी भी छोड़नी पड़ गई बीच में ही, 18 वर्ष की सर्विस करके। बहुत से भक्त कह रहे थे साथी कि 2 साल और कर ले सर्विस, पेंशन बन जाएगी, 20 वर्ष के बाद पेंशन बन जाती है। अब नहीं, 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट भी ना डटा जाता। अब तो सच्चे भगवान की नौकरी करेंगे, या नौकरी तो करते हैं, संग जन्म हो गए। तो पुण्यात्मा दास का अगर उनके पास वस्तु होती तो मैं नहीं करता इस काम ने, कति भूल के भी ना करूं मैं। एक अपने सिर पर दोष धरना, मिसगाइड करना है। एक व्यक्ति जा रहा कहीं पर, और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, और वो उसको मार्गदर्शन कर देता है, और वो विपरीत दिशा में भेज दिया, और 300 किलोमीटर जाकर उसको पता लगा, तो रोवेगा उस दुष्ट ने कि यू क्या करे, उसने ना पता होता तो मना कर देता, मुझे नहीं मालूम भाई, इससे अच्छा किसी और से पता करके अपना 10 मिनट पीछे चल पड़ता। तो ये नकली संत हैं टोटली पूरे विश्व के अंदर, समझ लेना। इस दास के अतिरिक्त चाहे इसने अभिमान समझो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लियो, थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। कल रात्रि के सत्संग में आप जी को सर्व सदग्रंथों से रूबरू कराया, और कितना निर्णायक ज्ञान प्रत्येक सदग्रंथ में है। लेकिन संत ही, यानी अपने सिलेबस की किताबों को, बुक्स को टीचर ही जाना करता है, फिर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जब टीचर ही नहीं समझ पाए हमारे सदग्रंथों को, तो उन्हें गलत पढ़ा दिया, ज्ञान गलत दे दिया। तो श्रद्धालु तो एक विद्यार्थी होते हैं, और टीचर की प्रत्येक बात पर वो विश्वास किया करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े।
तो नकली संतों ने बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश कर दिया। और दास बार बार कहता है इनके बारे में सरेआम कह दिया, सीडी बना के भेज दी, पुस्तक छाप दी, और ये टेलीविजन के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर के टीवी इन पर चलन लग रहा है 5 साल 4 साल से। मैं इनसे कह रहा हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं एक तो शब्द बता दो तुम कि तनिया गलत बोल दी और थारी सारी गलती बताऊं मैं। फिर बिना शर्माती इन लोगों ने, और ये फायदा उठाए बैठे हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का। श्रद्धालु इतने भोले हैं, न्यू कहना गुरु जी के बारे में सुना नहीं करते, गुरु जी की निंदा नहीं सुना करते। निंदा वो होती है मैं उसने उनको गुंडा बताता हूँ, ठग और चोर बताता हूँ। ज्ञान के ऊपर डिस्कस करना अनिवार्य होता है। कोई आपको बता रहा है कि रास्ते में कि तेरा मार्ग ठीक नहीं भाई, गलत जा रहे हो, तो क्या उसने सोचना नहीं चाहिए? अवश्य सोचना चाहिए, जोर देना चाहिए उस बात पर, क्यों कहा इसने, तो खूब तसल्ली करके आगे यात्रा करनी चाहिए। ये बुद्धिमान का कार्य है। तो पुण्यात्माओं, उस काल के बारे में परमात्मा ने कहा है कि 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस निरंजन का ही ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा लगा के, और निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये अपने पिता को नहीं पा पाए आज तक, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो उस परम पिता ने पूर्ण ब्रह्म ने आके, कबीर परमात्मा जी ये सत्य पुरुष है। जितने भी वर्तमान के, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे और अन्य सतलोक की महिमा गाते हैं, या चाहे कोई वेद और गीता का अध्ययन करने या उसके ऊपर प्रवचन करके जनता को ज्ञान देने वाले हैं, या कोई किसी भी मजहब धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुसलमान धर्म के, जितने भी संत और श्रद्धालु हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी को छोड़कर अन्य कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं था, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी। तो नानक साहिब जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी सिख समाज में या हिंदू समाज में या ईसाई समाज में सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हर वेद शास्त्र सदग्रंथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो तो सशरीर है, वो मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अपनात्माओं, कल थोड़ा सा एक प्रसंग रह गया था, क्योंकि पवित्र वेदों में आपको प्रमाणित कर दिया था कि परमात्मा मनुष्य दृश्य सशरीर है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्मा को मिलता है। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको जो परमात्मा मिले और सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया। 3 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, और भी बहुत सौ को मिले होंगे जो हमारे प्रकाश में नहीं आए। तो कहने का भाव यह है कि इन महापुरुषों ने आंखों देखकर बताया परमात्मा से शरीर है, और वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको दिखाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है वो परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य, उसका सारे अंगों का वर्णन किया हुआ दिखाते हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहाँ उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहाँ से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए, और उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया, और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू कराया वहाँ के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था, वही सारी सृष्टि का करता है। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना।
तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिया परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे एक मोदी खाने में सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ। वह नौकरी त्याग दी परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा कभी परमात्मा एक जुलाहे का कार्य कर रहे बैठे बैठे खड्डी में अपने झोपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वो ही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए, अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी कंवरपाल शर्मा। कंवरपाल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला करनाल, गांव स्टोंडी, हरियाणा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंगबली का भगत था जी और जन्माष्टमी के व्रत रखता था। कम से कम 20 साल मैंने व्रत रखे जन्माष्टमी के और बजरंगबली जी के मंगलवार के जी। और उसके बाद फिर मैं मतलब कि और भी नवरात्रे के भी व्रत रखता था, 4 धाम की यात्रा पे भी जाता था और मंदिर गुरुद्वारे सब जगह जाता था, अपने खेड़े पितरों को भी पूरी तरीके से मनाता था। तो मतलब काफ़ी मैंने एक 50 रुपये का रजिस्टर लिया, उसमें सीताराम सीताराम लिखता रहता था जी। मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था जी। सर हिंदू धर्म में प्रचलित वो सभी साधनाएं आप कर रहे थे जो हिंदू धर्म में बताई जाती हैं, यहाँ तक कि आप गुरुद्वारों में भी गए हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैं इतनी साधना कर रहा था फिर भी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से दुविधा में रहता था कि मुझे शायद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और उस परमात्मा की तलाश करने के लिए जैसे परमात्मा की एक वाणी आती है सतगुरु रामपाल जी महाराज की, जब तक मिले ना गुरु साचा करो 10 पाँचा। तो इसलिए मैंने काफ़ी गुरु भी बनाए, लेकिन मेरी जो सतगुरु की तलाश थी वो संत रामपाल जी की शरण में आके पूरी हुई जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको पूर्ण परमात्मा की तलाश थी और पूर्ण संत आप खोज रहे थे, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या क्या समस्याएं थी? मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी जी। जब मैं +2 में पढ़ता था, 18-19 साल मेरी एज रही थी, तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। इसका दर्द इतना होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मेरी जान निकलने को हो जाती थी। धरती पे बैठ के 2-2 4-4 घंटे में लोचता था, इधर उधर भागता था, अस्पतालों के चक्कर काटता था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे स्टोन है। फिर मैंने मेडिकल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज करनी शुरू की, जिसके बाद मेरे को 7-8 साल बाद वो पथरी मेरी निकली और मुझे राहत मिली। लेकिन 1 साल बाद फिर पथरी बन गई। ऐसे ही मुझे कम से कम 10 बार पथरी बनी और 10 बार निकली। तो मैं 10-20 साल कम से कम इसी रोग से जूझता रहा। फिर मैंने अक्टूबर 2013 में संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करी, तब मुझे इस पथरी से छुटकारा मिला। और फिर मैंने 2-3 मर्यादा में रह के सेवा सिमरन और दान किया, तो मुझे 2-3 साल हो गए थे इस प्रकार से चलते हुए। फिर मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया, क्योंकि मैं सेवा सिमरन और दान की तरफ ध्यान छोड़ दिया था और बिजनेस काम धंधे में ज़्यादा फोकस करने लगा था। तो मैं 2-3 दिन के लिए मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया। नाम दान लेने के बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की, तो मेरी वो पेशाब की प्रॉब्लम भी ख़त्म हुई और मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। और जबकि मेरी उम्र जब 40 साल थी तो मैं अपने आप को 50-55 साल का मानता था, लेकिन जब अब मेरी उम्र 50 साल की है तो मैं अपने आप को 40 साल का मानता हूँ जी। तो सतगुरु रामपाल जी ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इतने लाभ दिए कि गिनती नहीं कर पाऊंगा जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? हाँ जी, मेरे कान में बचपन से ही प्रॉब्लम थी, काफ़ी दर्द रहता था और जिसकी वजह से वो बहता रहता था।
तो मैं डॉक्टरों के पास जाता था तो वो कहते थे जी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरे पड़ोस में एक महिला है, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, तो उनको ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन मेरे को परमात्मा ने सिर्फ दवाई खिलाने से ही उसको ठीक कर दिया जी। कौन से संत? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ भी मिला? हाँ जी, मेरे को आर्थिक रूप से भी लाभ मिला जी। मैं जो भी काम करता था उसमें ही नुकसान होता था, जो भी काम करता था उसी में नुकसान होता था। फिर मैंने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करने के बाद फिर मैंने काम करना ही बंद कर दिया और सेवा और अपनी जो कृषि है, जो खेती है, उसको स्टार्ट कर दिया आज। और पिताजी की पेंशन आती है और मतलब कि कृषि कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया गुजारा हो रहा है जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जबकि इससे पहले मैं कमाता काफ़ी था, मैं मैकेनिक था, कलर टीवी, एलसीडी, एलईडी वगैरह की रिपेयरिंग करता था, एसी की, वॉशिंग मशीन की, सब की रिपेयरिंग करता था। मेरी तीनों जेबें नोटों से भरी रहती थी, लेकिन घर में कोई बीमारी आ गई, ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, नशा पत्ता करना, उल्टे सीधे काम करने, मतलब पैसा फिर भी लोगों से मांगता ही रहता था, लेकिन गुजारा नहीं होता था जी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद अब ना तो किसी से मांगना पड़ता, भले किसी को अगर जरूरत है तो दे देते हैं जी, पर मांगते नहीं किसी से। मेरी माता जी तो एक तरीके से जो पारंपरिक आस्था होती है पितरों की, खेड़े की, बुढ़ी माता की, कुल देवी की, इन सब में व्यस्त थी वो। और इसके रहते रहते वो उनकी भी काफ़ी डाउन स्थिति हो गई थी और कम से कम उनका 3-4 महीने से खाना पीना बिल्कुल रुक गया था। तो फिर मैंने उनको परमात्मा का नाम दान दिलाया, तो एकदम वो ऊपर नीचे भी नहीं चढ़ पा रही थी 5-10 सालों से, और वो ऊपर नीचे भी चढ़ने लगी। और जो उसकी पारंपरिक भक्ति कर रही थी वो उसने त्याग दी, और संत रामपाल जी की अब प्रथम मंत्र का वो जाप कर रही है, तो उसको शारीरिक रूप से भी काफ़ी लाभ मिला जी। क्या आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, नशा मैं अपने घर परिवार से छुप के करता था जी, उनके सामने तो कभी करता नहीं था। तो इसलिए शायद छुप के इसीलिए करता था क्योंकि मुझे एक दिन ये छोड़ना था परमात्मा का ज्ञान समझ के, इसलिए परमात्मा ने मुझे पर्दे में रख दिया ताकि मेरे घर वालों को भी नहीं पता लगा, और मेरा ये नशा पत्ता भी छूट गया पूरी तरीके से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जबकि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहे थे। तो सर, आप क्या कारण मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले, पहले आपको लाभ नहीं मिल रहे थे? इसका क्या कारण मानते हैं? जो हम मतलब कि इससे पहले साधनाएं कर रहे थे वो गीता के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के विरुद्ध थी, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब जो हम भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की शरण में रह के मर्यादा में, उससे हमें लाभ भी हो रहा है, मानसिक भी, शारीरिक भी और आर्थिक भी। तो इसलिए ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जबकि हम जो पहले कर रहे थे वो शास्त्र अनुकूल भक्ति थी। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा आप किसी अन्य धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो भी आपको लाभ मिल जाते? नहीं, उनसे नाम नहीं मिल सकता क्योंकि वो शास्त्रों अनुकूल भक्ति नहीं करवा रहे। वो अपनी मनमानी ऊपर नीचे वाले जो उनके पहले ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, पंडित हुए हैं, उनके हिसाब से वो मतलब कि ज्ञान दे रहे हैं, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं मर्यादा में रह के। इसीलिए हमें इससे लाभ हो रहा है, जबकि पहले उनसे नहीं हो सकता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वर्ल्ड में, इस जगत में, इस पृथ्वी पे केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जिनकी शरण ग्रहण करने से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, और हम और जगत के लोगों का भी दुख दूर करवाने लायक बन जाते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82